हरे कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, स्वागत है आप यूट्यूब चैनल हमारी वीडियो में। और हम आप सबके लिए बहुत गुरुदेव के दर्शन कराते हैं, अपने बहुत मेहनत के अनुसार वीडियो लाते हैं और आप सभी को गुरुदेव की सेवाओं का दर्शन कराते हैं, गुरुदेव का पावन दर्शन कराते हैं। हम अपने इस वीडियो में कुछ ऐसा बताएंगे जो गुरुदेव, आप जैसे जानते हैं, गुरुदेव प्रश्नोत्तरी भी चलाते हैं। जो प्रश्नोत्तरी होती है, काफ़ी लाखों भक्त प्रश्नोत्तरी सुनते हैं और करोड़ों भक्त भी यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के आस्था के माध्यम से सुनते हैं। जैसे आप जानती हैं, गुरुदेव ने कथा में प्रश्न भी होते हैं, तो प्रश्न भी बहुत सरल तरीके से कैसे भी कोई भी 20 सवाल में से कुछ भी पूछ सकता है। माइक पे बोलना, सभी सोशल मीडिया के सामने बोलना, कैमरास के सामने बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं, कुछ नहीं पता, हर चीज़ का, हर बात का उत्तर देना होता है। आपको हम बता चलें, जैसे गुरुदेव कथाएँ करते हैं, कथा में हमें जीवन में हमारा इतनी महत्वपूर्ण बात बताई जो हमारे जीवन में बहुत आगे तक काम देगी और बहुत ज़्यादा हमें इससे बहुत बड़ी सीख मिली। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं होते, भगवान कुछ नहीं होते, तो उनके लिए ये वीडियो है और उन्हीं के लिए ये इस पूरी वीडियो को देखें और समझें। और जो गुरुदेव को मानते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़रूर सुनें, देखें। चलिए आप बताते हैं। गुरुदेव ने ऐसा बताया कथा में, एक राजा और छोटी सी बच्ची की बात है। जो एक राजा बहुत ज़िद्दी था, उसका बहुत नालायक टाइप का था। उसने बोला, मेरे सवालों को उत्तर दोगे तो मैं मंदिर छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे सवालों को उत्तर नहीं दिया तो मंदिर तोड़ दूंगा। गुड़िया ने बहुत, सभी गांव वाले बहस होने लगी और दुखी होने लगे उस राजा से, क्योंकि राजा था वो उसका सब पे चलता था हुक्म। उस राजा को एक छोटी सी बच्ची ने उसके सवालों को उत्तर दिया। राजा ने पूछे वो सवाल कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, भगवान इस वक्त क्या कर रहा है, भगवान किस ओर देख रहा है। 3 सवाल पूछे गए। उस बच्ची ने, छोटी सी बच्ची ने 20 सभा में सबके बीच में जाकर राजा से दूध मांगा। दूध मांगने के बाद राजा से बोला कि गुरुजी, राजा जी, इसमें देखिए क्या है। तो राजा ने बोला, दूध। दूध में क्या मक्खन भी है, आपको पता है? तो बोला, हाँ, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इस वक्त दूध है, अगर उसका मंथन करेंगे तो मक्खन निकल के बाहर आएगा, लेकिन आप सिद्ध नहीं कर सकते कि इसमें मक्खन नहीं है। मक्खन है। जिस प्रकार से मक्खन दिख नहीं रहा, वैसे ही भगवान है पर दिखते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान दिखते नहीं है तो है नहीं। दूसरा उत्तर, सवाल जवाब दिया कि भगवान किस ओर देख रहे हैं, ये पूछा आपने। तो उस बच्ची ने उत्तर दिया कि मैं दीपक जला रही हूँ अंधेरे में, और आप बताना इस दीपक की ज्योति किधर को देख रही है, किस दिशा में देख रही है। तो उस राजा ने बोला, इसकी कोई दिशा नहीं है, ये तो पूरे कमरे में प्रकाश कर रही है। वैसे ही उस बच्ची ने उत्तर जवाब दिया उस राजा को कि राजा जी, यही हमारे परमात्मा की वो होती है। भगवान न इधर दिशा में देखते हैं न उधर देखते हैं, वो चारों दिशा में देखते हैं। जितनी हमारे सनातन धर्म में दिशाएं हैं, सभी पूरी पृथ्वी हमारे परमात्मा ही चला रहे हैं, उस सभी दिशा में परमात्मा ही देखते हैं। तीसरा उत्तर, कि भगवान कर क्या रहे हैं। जैसे कि आप, उत्तर देने वाला बड़ा होता, पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा ने बोला, उत्तर देने वाला। तो वैसे ही बच्ची सिंहासन पे बैठी तो, और राजा को नीचे उतारा। राजा से पूछा कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे सिंहासन पे बैठना चाहिए, और उत्तर मैं का जवाब दे रही हूँ तो मुझे बड़ा होना चाहिए। तो बच्ची सिंहासन पे बैठी और उस राजा का सवालों के उत्तर देने, उसके ज़रिए करने के अनुसार उसको समझा भी रही थी हाथों हाथ, और उसका मन का अंधकार भी मिटा रही थी। अपने सवालों से उसने जवाब दिया कि राजा जी, जो बड़ा होता है, जो राजा का कार्य होता है, जो राजा होता है, उसके सर पे क्या होना चाहिए? उसने ताज। तो बच्ची को ताज पहनाया। बच्ची ने ताज पहना, तब बोला कि आप बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं?
तो राजा ने दिया जवाब कि वही करते हैं जो देखो राजा बना दिया गया है, वही से ही हमारे परमात्मा जो जिसमें जैसा कर्म होता है कर्म के अनुसार ना जाने पल भर में किसको राजा बना दें और किसको भिखारी बना दें। यही हमारे परमात्मा करते हैं, कर्म के अनुसार उसको फल देते हैं, कर्म के अनुसार सबका पालन पोषण करते हैं। तो वैसे ही हमारे परमात्मा ये कर रहे हैं उन लोगों के लिए जैसे कि सूर्य रोज़ हमें प्रकाश देते हैं लेकिन उल्लू को प्रकाश नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि उल्लू के एक नियम है जो उनको बहुत से को नहीं पता होती है। रात्रि में ही उल्लुओं को दिखता है, दिन में नहीं दिखता, लेकिन उसका मानना होता है प्रकाश नहीं होता। लेकिन उल्लू के मानने से प्रकाश नहीं होता ऐसा थोड़ी नहीं है, प्रकाश होता है लेकिन उल्लू को नहीं दिखता। वैसे ही जो मानते हैं परमात्मा नहीं है, लेकिन उनके मानने से ना मानने से कुछ नहीं है। हर दुनिया में जो चीज़ है उसको बनाने वाला कोई ना कोई है। इसलिए हम जो मानव तन लेके आए हैं, हमारा तन को सींचने वाला भी परमात्मा ही है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बतानी बहुत ज़रूरी थी जो कहते हैं परमात्मा नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, रेप होते हैं, ये होते हैं। भाई रेप होते हैं, देखो परमात्मा पूरी सृष्टि चलाते हैं, कर्म के अनुसार कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी होती हैं। परमात्मा ने बुद्धि दी है, समझ दी है, आंखें दी हैं, मुंह दिया है, गलत से बचने के लिए सब कुछ दिया है। अब जिसने बलात्कार करते हैं वो लोग, वो भी एक इंसान है, लेकिन उनका खान पीन सही नहीं होता, उनकी सोच सही नहीं होती, उनका दिमाग सही नहीं होता है। तो उनकी गलती है कि दूसरे की इज्जत ख़राब करते हैं, दूसरों की इज्जत पे हाथ डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत ख़राब होती है। भगवान नीयत ख़राब नहीं देते, सोच बुद्धि अच्छी देते हैं। लेकिन हम लोग धरती पे आकर ऐसे से कर्म कर लेते हैं और ऐसी बुद्धि कर लेते हैं कि हमारा अच्छी बुद्धि ख़त्म ही हो जाती है। तो गुरुदेव ने हमें इस कथा में बहुत कुछ अच्छा सिखाया। तो गुरुदेव के लिए प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपने चैनल के माध्यम से हम वीडियो आपको लाते रहते हैं। गुरुदेव कथा में आज क्या बताया यही आपको समझाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे लिखना ना भूलें। और अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है। और गुरुदेव की सेवाएं कैसी लगती हैं आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं। गुरुदेव कितने प्यारे लग रहे हैं कमेंट करें, और प्यारे प्यारे कमेंट करें, और कथा से जुड़े रहें। जो आस्था से कथा आती है, रोज़ाना कथा चलती है, कथा से जुड़े रहें और प्रेम भाव से अपनी कथा सुने और भजन करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि 84 लाख योनि के बाद हमें मानव तन योनि प्राप्त होती है। इस योनि में हमने भजन नहीं किया तो कभी भजन नहीं किया। तो आपने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नाम जप करें। और कहते हैं कलयुग में तो भगवान ने ईश्वर ने छूट दे रखी है कि बस जैसा भी मन कहीं भी जा रहा हो, कैसी स्थिति हो, तो बस नाम जप कर, बाकी सब कार्य मेरे पे छोड़। क्योंकि कर्म करना ही हमें बहुत आवश्यक होता है, कर्म के अनुसार हमें परमात्मा हमें फल देते हैं। तो हमारे प्यारे प्यारे ठाकुर जी के लिए कमेंट करें, गुरुदेव के लिए कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ज़रूर